समझ लीजिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए तीन टेम्पररी वेरिएबल्स चाहिए। एक हो सकता है वेल्थ, दूसरा हो सकता है रोल नंबर और तीसरा हो सकता है नेम। अगर मैं थ्री वेरिएबल्स डिक्लेयर करके यूज करूं तो अगर फ्लोट का विड्थ होगा 4 बाइट्स तो फ्लोट के लिए 4 बाइट्स लगेंगे, रोल नंबर के लिए 4 बाइट्स लगेंगे और नेम के लिए 8 बाइट लगेगा। तो टोटल आपके नंबर ऑफ बाइट्स होंगे 16 बाइट्स। लेकिन सी में एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है जिसका नाम है यूनियन। तो पहले मैं यूनियन के बारे में समझाऊंगा, फिर आपको प्रोग्राम द्वारा डेमो करके इससे क्या क्या कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यूनियन का डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जैसा ही है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ यूनियन का एक मॉडल डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है वर्कपैड। उसके अंदर पहला वेरिएबल है वेल्थ फ्लोटिंग पॉइंट, रोल नंबर है इंटीजर डेटा और नाम है कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। क्योंकि हमने यहाँ नीचे टेम्प डिक्लेयर कर दिया तो तुरंत टेम्प इस टाइप का यूनियन क्रिएट हो गया। तो जब मैं अब प्रिंट करूंगा साइज ऑफ यूनियन और साइज ऑफ टेम्प प्रिंट करूंगा, तब ये 16 बाइट्स नहीं दिखाएगा, मुझे केवल 8 आएगा आउटपुट, यानी 8 बाइट्स दिखाएगा। इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ द यूनियन जो है वो साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर होगा। इन तीनों में लार्जेस्ट मेंबर है नेम, क्योंकि नेम ऑक्यूपाई कर रहा है 8 बाइट्स, रोल नंबर 4 बाइट्स है, वेल्थ भी 4 बाइट्स है। इसी कारण साइज ऑफ यूनियन होगा 8 बाइट्स। अब यूनियन का फायदा आपको समझाऊंगा। सपोज समझ लीजिए मुझे किसी वक्त रोल नंबर को स्टोर करना है, तब मैं क्या कर सकता हूं, टेम्प डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 50 कर सकता हूं। और अगर मैं रोल नंबर प्रिंट कर दिया तो रोल नंबर 50 होगा। लेकिन अगर उसी समय मैंने वेल्थ और अर्जुन प्रिंट करने की कोशिश की तो वेल्थ और नेम में गार्बेज वैल्यूज आएंगे। इसका एक कारण है, क्योंकि ये तीनों वेरिएबल्स एक ही मेमोरी लोकेशन रेफर कर रहे हैं, यानी एक समय पे आप एक ही वेरिएबल या एक ही मेंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप समझ लीजिए नाम आपने दे दिया अर्जुन, तो नाम करेक्टली प्रिंट होगा, लेकिन वेल्थ और रोल नंबर मेंबर में गार्बेज डेटा होगा, क्योंकि ये सारे एक ही मेमोरी लोकेशन रेफर कर रहे हैं, यानी वो मेमोरी लोकेशन होगा 8 बाइट्स का। तो मैं एक प्रोग्राम इसे कॉपी करके ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर में मैं आपको इसका डेमो देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमने डिक्लेयर कर दिया यूनियन वर्कपैड 3 मेंबर्स है, और हमने टेम्प एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका डेटा टाइप है वर्कपैड जैसा। मतलब टेम्प के अंदर 3 मेंबर्स है, वेल्थ, रोल नंबर और नेम। लेकिन स्ट्रक्चर और यूनियन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यहाँ पे डेटा अलोकेशन होगा नॉट सम ऑफ ऑल द मेंबर्स, बस यही मेंबर जो सबसे लार्जेस्ट है। सबसे लार्जेस्ट मेंबर है 8, इसी कारण साइज ऑफ द यूनियन भी 8 बाइट्स आपको दिखाई दे रहा है। ये नंबर 1। नंबर 2, तीनों वेरिएबल आप एक समय या एक साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तीनों एक ही मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने रोल नंबर को 50 कर दिया और आपने वेल्थ और नाम प्रिंट करने की कोशिश की, तो आप यहाँ देख सकते हो रोल नंबर तो 50 सही प्रिंट हो गया, लेकिन वेल्थ में कुछ गार्बेज वैल्यूज है और नेम में भी कुछ गार्बेज वैल्यू है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, रोल नंबर को कमेंट करेंगे और वेल्थ को ओपन अप करेंगे। आप देख सकते हो वेल्थ का वैल्यू बिल्कुल सही प्रिंट होगा, लेकिन रोल नंबर और नेम गार्बेज वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। देखा आपने, नेम में गार्बेज है, वेल्थ का वैल्यू सही है, रोल नंबर में भी बिल्कुल गार्बेज वैल्यू है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम नेम अर्जुन कॉपी करेंगे स्ट्रिंग कॉपी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एज इंक्लूडेड है, स्ट्रिंग कॉपी द्वारा नेम में अर्जुन कॉपी करेंगे। आप देखोगे रोल नंबर में गार्बेज आएगा, वेल्थ में गार्बेज आएगा, केवल नेम में सही आउटपुट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो रोल नंबर में गार्बेज है, वेल्थ में गार्बेज है, लेकिन नेम में सही वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आप चाहे जितना डेटा मेंबर्स या फील्ड्स रखो, लेकिन केवल एक समय पे एक ही मेंबर या एक ही वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो। अगर आप तीनों एक साथ यूज करने की कोशिश की तो इस तरह गार्बेज आ जाएगा दूसरों दो वेरिएबल में।
तो ये था एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यूनियन को कैसे यूज़ किया जाता है।